पक्का? चलो चैट में एक्साइटेड एक्साइटेड लिख दो तभी, नहीं तो नहीं बुलाएंगे ऐसे पर्सन को, मीटिंग एंड करके चले जाएंगे, कोई बात नहीं। चैट सेक्शन ऑन है सभी के लिए, तभी बुलाएंगे ऐसे इंसान को। और कैमरा ऑन कर लो सारे लोग, जितने जिन लोग का मतलब कैमरा ऑफ है ना, प्लीज आप अपना कैमरा ऑन कर लो यार। ठीक है, सारे लोग बहुत एक्साइटेड हैं। क्या बात है, आज की मीटिंग, आज के पॉइंट को अगर आपने इंप्लीमेंट कर लिया ना, तो आपकी ऐसा कोई बैच नहीं जाएगा जिसमें आपकी बिलिंग्स ना आए। मैं सच बताऊं तो। और उस इंसान से मैंने भी पर्सनली बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। और उनसे सीख सीख मैंने उनसे भी सीख कर अपने रिजल्ट को बहुत ज्यादा इंक्रीज करा है। मैं सच बताऊं तो। ठीक है, तो अगर ऐसे इंसान से सीख कर मैं मैनेजर बन सकता हूं, तो खैर आप लोग को भी तो सीखना चाहिए, है ना? ठीक है, तो आई होप कि मीटिंग का जो टाइमिंग रहेगा 1 घंटे, लगभग 45 मिनट, 1 घंटे भी जा सकता है। तो सारे लोग जिनसे मीटिंग में अभी नहीं बैठा जा रहा है ना, प्लीज लीव कर दो, कोई बात नहीं है। लीव कर दो जिनसे नहीं बैठा जाएगा 1 घंटे। और जिस इंसान ने आज की मीटिंग अटेंड कर लिया ना, कसम से बता रहा हूं, आप पहली बात तो थैंक यू बोलोगे। और दूसरी चीज, पता है, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, या फिर ना ही ऑब्जेक्शंस हैंडलिंग में, और ना ही किसी से, मतलब किसी भी चीज में, बिलिंग्स में तो बिल्कुल भी मतलब प्रॉब्लम नहीं आने वाला, आपकी क्लोजिंग्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, तो एक बार लास्ट बार नाम लूंगा, उसके बाद मैं रिमूव करना स्टार्ट कर दूंगा कैमरे के लिए। यार, अच्छा ठंड हो रही है ना, मैं भी ऑफ कर ले रहा हूँ कैमरा, जाओ। स्पीकर को भी बोल दूंगा ऑफ करने के लिए। अब अच्छा लग रहा है सभी को? नहीं अच्छा लग रहा है ना सर? सर कैमरा ऑन करो ना। चलो मैं भी कर लेता हूँ, आप भी कर लो। ठीक है, अच्छे अच्छे लोग हैं सारे। अभी कितना बज रही है टाइम, अभी 5:25 हो रही है, अभी से आपको ठंड लगने लगी इतनी जल्दी? चलो खैर कोई बात नहीं है, सर बाहर हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं है, तो फिर आप फटाफट से फिर पहुंच जाओ घर पे, क्योंकि जो आज की मीटिंग मिस करेगा ना, मुझे भी नहीं लगता कि आपका कुछ हो पाएगा। ठीक है, तो एक ऐसे इंसान को इनवाइट करते हैं जो ऑलरेडी सुपरवाइजर लेवल पे है राइट नाउ। कौन से लेवल पे? सुपरवाइजर, मतलब सुपरवाइजर लेवल। भाई ये लेवल भी कम नहीं होता। और बहुत जल्दी सून, 1-2 मंथ में उनका मैनेजर होने वाला है। ठीक है, और प्रॉपर तरीके से वो आपको सिखाने वाले हैं। तो मेरे दोस्त भी हैं, आप कह सकते हो। ठीक है, तो अभिषेक, आ रही है आवाज मेरी आपको? मैं आपको को होस्ट बना रहा हूँ। डन। हेलो हेलो, आ रही है आवाज? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। आपको आ रही है मेरी आवाज? बिल्कुल आ रही है। थैंक यू सो मच। बढ़िया तरीके से इनको भी अपनी दिशा दिखा दो। 5-5 बिलिंग्स कैसे निकाली जाती है वो बता दो, और ऑब्जेक्शंस कैसे हैंडल किए जाते हैं। और ये थोड़े से ढीले हो गए हैं, इनको भी थोड़ा बता दो सारी चीजें। ओवर टू यू, कंटिन्यू करो आप बढ़िया तरीके से। ठीक है, पहले तो डन। बहुत बहुत थैंक यू इनवाइट करने के लिए। और जो लोग कैमरा ऑफ करके बैठे हैं, भाई नेटवर्क इशू हो रहा है थोड़ा सा, एक सेकेंड एक कितने सेकेंड। कैमरा ऑन करके बैठे हैं? 4-5 लोग। वॉइस क्लियर नेटवर्क नहीं इशू हो मेरी? रहा है थोड़ा सा, नेटवर्क इशू हो रहा है, एक बार चेक कर लो आप। बाकी लोगों को मेरी वॉइस क्लियर है? अभी क्लियर है, अभी वॉइस क्लियर है। क्लियर? डन डन। आज थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, अब पता नहीं क्यों है, नहीं है, बट है थोड़ा सा। ठीक है, जब दिक्कत होगी तो बताना, फिर पॉइंट रिपीट कर दूंगा। सो मैक्सिमम लोग तो मेरे को ऑलरेडी जानते हैं, काफी टाइम से ऑलरेडी है लोग, तो सारे लोग जान रहे हैं। अब बेसिकली ये जो 4-5 लोग हैं, ये आप लोग ना, पता है क्या कौन सा काम कर रहे हो? वो चांद में दाग वाला जो सीन होता है ना, वो वाला काम कर रहे हो आप लोग। कि मतलब इतने सारे लोग कैमरा ऑन करके बैठे, उसमें ये 4-5 लोग दाग लगा रहे हैं कि भैया कुछ भी कर लो, हम ढीठ इंसान है, हम तो कैमरा ऑन नहीं कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। पता है, एक चीज समझो, कोई तो जानवर होता है, मेरे को उसका नाम प्रॉपर याद नहीं है, और ये ना मैंने कुछ टाइम पहले अपने मीटिंग में वापस से बोला भी था, टाइम पहले कि स्टोरी टेलिंग के पार्ट में बोला था कि एक जानवर होता है ना, वो अपने जगह से 3-4 मीटर का छलांग आराम से लगा सकता है। मतलब जहां पे वो खड़ा है, वो बिना दौड़े, बिना इधर उधर भागे, वो अपनी जगह से 3-4 मीटर का छलांग आराम से लगा सकता है। ठीक है, बट
जब उसको पिंजरे में कैद कर दिया जाता है, जब उसको जू में रखा जाता है, तो जू की ना जो हाइट बनाई जाती है जहाँ पे उसको पैक किया जाता है, वो उतनी ज्यादा हाइट नहीं होती है। वो 3-4 मीटर से कम की हाइट होती है। बट फिर भी पता है वो वहां से क्यों नहीं भाग पाता? क्योंकि उसके पास ना विजन नहीं होता। ठीक है। मतलब उसको पता है यार, जब वो बाहर होता है तो उसको पूरी दुनिया खुली खुली दिखती है। अब जब वो पैक है तो उसको सामने बस दिख रहा है कि इधर कुछ लगा हुआ है जिसको हम क्रॉस नहीं कर सकते। उसको विजन नहीं मिल रहा कि वो छलांग लगा सकता है ऊपर। आजू बाजू में उसको पेड़ पौधे दिख जाते हैं, चारों तरफ से ढका होता है। तो उसको विजन नहीं मिल पा रहा होता है। सेम चीज आपके अंदर एबिलिटी है, आपके अंदर काबिलियत है, बस आपके पास विजन नहीं है। अब किसी के पास होगा तो वो कंफर्ट जोन में है, क्या डेली एक ही रूटीन फॉलो कर। सभी को आवाज आ रही है या फिर मुझे ही नहीं आ रही है? नहीं आ रही है ना? चलो कोई नहीं, एक सेकंड रुको बस। अभी क्लियर है? वॉइस क्लियर है मेरी? अभी क्लियर है सर, अभी थोड़ी देर पहले नहीं आ रही थी। 1 मिनट देना, मैं जा डन। ठीक है, 2 मिनट में मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं अभी से। ठीक है। तो नोट्स, सारे लोग नोट्स दिखाना मेरे को। देखो मेरे नोट्स तो रेडी है मेरे पास, मैं देखो प्रॉपर तरीके से मैं लेके बैठा हूँ भाई, मुझे सीखना है। ठीक है। मैं पर्सनली एक्साइटेड हूँ। किसके पास नोट्स नहीं है? जिसके पास नहीं हो ना, जल्दी से जाके लेके आओ। फास्ट, आपके पास 1 मिनट का टाइम है। ठीक है। जल्दी से नोट्स लेके आओ, इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिखना सारे लोग। ठीक है। ताकि जल्दी से जल्दी उन सारे पॉइंट को इंप्लीमेंट करके आप भी सुपरवाइजर बन पाओ। आपको भी तो मैनेजर बनना है ना। 10 दिन ऑलरेडी जा चुके हैं, 20 दिन बचे हैं इस साल के लास्ट होने में। तो अगर इस साल में बढ़िया से सीख लोगे तो नेक्स्ट ईयर में तो निकलोगे यार ना, मैनेजर बन के बढ़िया तरीके से। ठीक है। जिनको जिनको मैनेजर बनना होगा ना, पक्का वो नोट्स बना के अपने मेंटोर को भेजेंगे, सब नोट्स डन। ठीक है। जितने भी लोग को मैनेजर बनना है, आज मुझे पता, आज मैं भी देखता हूँ कि कितने लोग को मैनेजर बनना है। अनिर्बन, नोट्स है तुम्हारे पास? दिखाना भाई। क्या बात है, सारे लोग नोट लेके बैठे हो। चलो बहुत ही बढ़िया। ठीक है। बाकी जिनसे कैमरा नहीं ऑन हो रहा है तो प्लीज आप अपना कैमरा ऑन कर लो, ताकि आप बढ़िया तरीके से सीख पाओ। सीखोगे तभी तो अभी मैनेजर वॉइस बनोगे। क्लियर है मेरी? डन डन, एकदम क्लियर है, कंटिन्यू करो। इशू है, मैनेज कर लेना गाइस। सो मैं क्या कह रहा था कि आप लोगों के पास ना मेन चीज ये है कि विजन नहीं है। ठीक है। आप लोगों को पता है कि काम करना है, आप लोगों को पता है कि डेली करना है, आपको पता है कि डेली लीड्स लेंगे, काम करेंगे, कॉलिंग्स करेंगे, तो वहां से एनरोलमेंट्स आएंगी। अब जब वो एनरोलमेंट्स आएंगी तो उससे नोवस बनेंगे, और नोवस बनेंगे तभी सीसी पिकअप होगा। बट आप में से इस चीजों को फॉलो कौन करता है? सबसे पहली चीज ना, जिम्मेदारी होनी चाहिए। ठीक है। अब इसमें से मैक्सिमम लोग तो ऐसे होंगे जिनको डेली खर्चे मिल जाते होंगे घर से, जिनको अपने पेरेंट्स से अच्छा खासा पैसा मिल जाता होगा। उनको कोई चीज करने की जरूरत नहीं है, या फिर उनके पास एक विजन नहीं है, ना ही उनके ऊपर जिम्मेदारी है। अब यहीं पे अगर कोई ऐसा बंदा है, ठीक है, जिनको पेरेंट्स से पैसे लेने पड़ रहे हैं, वो काम कम करेगा, थोड़ा ढीला करेगा। बट कोई अगर ऐसा इंसान है जिसको खुद से सारी जिम्मेदारी निभानी है, सपोज उसको अपना रूम रेंट देना है, घर के खर्चे चलाने हैं, खुद के खर्चे चलाने हैं, तो उसको एक चीज तो पता है कि यार अगर आज मैंने काम नहीं करा, सपोज अगर आज मैंने कॉलिंग नहीं करी, आज मैंने इनरोलमेंट्स नहीं निकाली, तो मेरे बैच खराब होंगे, और मेरे बैच खराब होंगे तो मेरा महीना खराब होगा। क्लियर? अब जब उनका महीना खराब होगा तो उनको इनकम नहीं आएगी। अब इनकम नहीं आएगी तो यार कर्जे होंगे, पैसे लेने पड़ेंगे इधर उधर से। तो वो इंसान अपना नुकसान खुद कर रहा है। अब यहाँ पे काफी लोगों के लेवल्स नहीं हुए, ठीक है, काफी लोग एएस होंगे, काफी नोवस रहते हैं, वो क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं? अब लोगों को दिखता है कि यार 10 सीसी तो है, 10 सीसी तो फ्रंट भी कर सकते हैं, बट हो क्यों नहीं रहा? किसी को कोई आइडिया होता क्यों नहीं है? क्योंकि आप उतने एफर्ट्स नहीं डालते हो। आप उतने एफर्ट्स नहीं डालते। आपको पता है कि 10 सीसी करनी है, 10 सीसी करने के लिए कम से कम 14 नोट्स बनाने पड़ेंगे, 14 से 15 नोट्स। मुझे ना करण सर ने एक बात बोली थी कि उनकी टीम में ना एक बंदा था, ठीक है। अब वो बंदा सर के पास जाता है प्लानिंग लेने। प्लानिंग में सर को कहता है कि सर मेरे को ना 14 सीसी करनी है, ठीक है, मेरे को 14 सीसी करनी है।
आप मुझे बताइए करना क्या होगा। अब सर ने उससे पूछा कि तुम्हारी क्या प्लानिंग है, मतलब कुछ तो सोचा होगा, अगर 14 सीसी करनी है तो कैसे करोगे। अब बंदे ने बताया कि सर मैं डेली लीड्स लूंगा, 30 लीड्स पे काम करूंगा। डेली के 1 से 2 इनरोलमेंट्स आएंगे, 6 लोग आराम से पर बैच में जाएंगे, वहां से 1 से 2 नोवस निकलेंगे, उससे हो जाएंगे। मतलब 7 बैचेज में 7 नोवस हो जाएंगे तो 14 होंगे, 14 में से 14 सीसी तो आ ही जाएगी। क्या आप लोगों को भी लगता है यही राइट प्लानिंग है? 14 सीसी करने के लिए 14 नोवस अगर हमने बनाया है और 7 बैचेज में बनाया है तो हमारी 14 सीसी उठ जाएगी। सही प्लानिंग है ये? यहाँ पे करेक्ट करने की जरूरत है कि आपको करनी है 14 सीसी। ठीक। अब जब 14 सीसी आपको करनी है तो आप देख क्या रहे हो? पूरा बैच, 7 बैच। एक्चुअल में 7 बैच में काम होता है क्या? नहीं होता। बैचेज आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन से है पता है? लास्ट के 3 बैच ना काम ही नहीं होता। लास्ट के 3 बैच में जितने भी लोग आते हैं, मैक्सिमम टाइम वो नेक्स्ट मंथ में चले जाते हैं। मैक्सिमम टाइम उनका सीसी आपके नेक्स्ट मंथ में चला जाता है। ठीक है। बट मान लेते हैं कि आपने 20 दिन काम करा और इसी 20 दिन में आपने 14 नोवेल्स बना दिए, तो आप इजीली 14 सीसी कर दोगे। लास्ट का जो आपका सीसी होगा वो नेक्स्ट मंथ में जाएगा, तो आप नेक्स्ट मंथ में भी चांसेस है कि इससे ज्यादा डबल सीसी कर सको। क्या चांसेस रहेंगे कि इससे ज्यादा डबल सीसी कर सको? तो अगर आप प्लानिंग भी कर रहे हो, अपने काम को ट्रैक भी कर रहे हो, तो एक सही मतलब स्ट्रेटेजी के साथ करो, ताकि आप उस चीज को ना इम्प्लीमेंट कर सको। ये नहीं कि आपने पूरा 7 बैचेस का डिसाइड करा, 7 बैचेस काम करे और फिर एंड में जाके क्या करोगे, डिमोटिवेट होगे कि यार मैंने तो 7 बैचेस काम करे हैं, 7 बैचेस में मेरे नोवस भी बने हैं, बट मेरी सीसी हुई क्यों नहीं? क्यों नहीं हुई? क्योंकि आपने प्लानिंग सही नहीं करी थी। ठीक है। अब देखो, क्लोजिंग का हमारा टॉपिक था। क्लोजिंग होता क्या है? स्टार्टिंग से चलते हैं। क्लोजिंग ना शुरू हो जाता है इनविटेशन के टाइम से। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की भी आजकल जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि जब लोगों को आप माइंडसेट देना शुरू करते हो ना इनविटेशन के टाइम से, तो या तो लोग आपसे कनेक्टेड होकर सीधा बिलिंग करते हैं, या फिर वो आपको सीधा मना करके चले जाते हैं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की कोई गुंजाइश नहीं होती है। हाँ, थोड़े बहुत बेसिक मेजर डाउट्स होते हैं जो क्लियर करने होते हैं। जैसे पापा मना कर रहे हैं, मम्मी मना कर रहे हैं, सोच के बताऊंगा, बाद में करूंगा या बाद में करूंगी। आपको एक चीज पता है, जो डाउट्स अभी आप इनरोलमेंट के टाइम पे हैंडल करते हो ना 165 के टाइम पे, सेम डाउट्स आपको हैंडल हैंडल करने क्लोजिंग के टाइम पे। कोई बड़ी बात नहीं है। अब अगर कोई इंसान आपके साथ इनरोलमेंट करने आ रहा है, वो तब भी कहता है आपको कि पापा मना कर रहे हैं, मम्मी मना कर रही है, कहते होंगे। वो तब भी कहते हैं कि सर बाद में करूंगा, सोच के बताऊंगा, टाइम नहीं है। उस टाइम पे भी ये सारे डाउट्स हैंडल करते हो। तो जो डाउट्स आप इनरोलमेंट के टाइम पे हैंडल कर पा रहे हो, वो डाउट्स आप सेम क्लोजिंग के टाइम पे हैंडल क्यों नहीं कर सकते? और मैं तो ये कहूंगा यार कि आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने की नीड ही क्यों पड़ती है, अगर आप डे वन से सही तरीके से अपने प्रोस्पेक्ट को गाइड करो तो। किसी को लगता है यहाँ पे कि अगर डे वन से सही तरीके से प्रोस्पेक्ट को गाइड करें, प्रॉपर डाउट सेशन दिखा के और माइंडसेट दे के और उसके डाउट्स क्लियर करके, तो डे 3 के बाद ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने की नीड पड़ेगी? अब एक चीज बताता हूँ, अभी कुछ टाइम पहले ना हमने डाउट सेशन करा था, मतलब हम डाउट सेशन करते हैं, मैं अपना डाउट सेशन ही दिखाता हूँ यूट्यूब पे आफ्टर डे 1 डे 2। तो मैंने ना डे 2 के अंदर जो डाउट सेशन कर रखा है उसमें हमने पहले ही बता दिया है कि भाई थोड़े बहुत पैसे लगेंगे। उसमें पहले ही बता दिया कि थोड़े बहुत पैसे लगेंगे, मतलब अंडर 6,000 रुपीज आपका बिजनेस भी स्टार्ट हो जाएगा। और आपको एटलीस्ट 1,000 से 2,000 रुपये अरेंज करके रखने हैं, ताकि आप कल के सेशन के जस्ट बाद अपना स्लॉट होल्ड कर सको। क्या बोला मैंने? कि आपको 1,000 से 2,000 रुपये अरेंज करके रखने हैं, ताकि कल के सेशन के जस्ट बाद आप अपना स्लॉट होल्ड कर सको। अब सोचो, आप यहाँ पे क्लोजिंग करने के बाद और हैंडलिंग
भी लोग छोड़ दे। अभिषेक हमने भाई, एक दिन पहले बता दिया उनको कि भैया पैसा लगेगा। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है हमने आपकी। एक दिन पहले बता दिया। बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है भाई, बिल्कुल भी नहीं। कोई बात नहीं है, होती रहती हैं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स, है ना। पता है, 2 मिनट में ज्वाइन कर रहे हैं अभिषेक। प्रॉब्लम से भी इंसान ना, प्रॉब्लम को फेस करते करते ना इंसान स्ट्रांग बनता है। भाई आवाज आ रही है? आपका इंटरनेट स्लो है? नहीं स्लो है? क्या बात है। बस 1 सेकंड का आप लोग टाइम देना, बस मीटिंग कंटिन्यू हो रही है दोबारा। चलो, कुछ भी करके कैसे भी आज मीटिंग ले ही लेते हैं यार। कोई बात नहीं, प्रॉब्लम आती है अभी ना। वॉइस क्लियर है मेरी? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आ रही है बस। अभी बालकनी वाले लोग भी सुनेंगे कि लड़का कर क्या रहा है। लड़का फॉरएवर कर रहा है। हम्म। कोई नहीं, कंटिन्यू करो। चलो, तो मैं कह रहा था कि हम जब बेसिक चीजें क्लियर करते हैं, जैसे मेरे जो डाउट सेशंस मैंने कर रहे थे, तो उसमें ना जब हम बेसिक चीजें क्लियर करते हैं आफ्टर डे 2, ठीक है, जब डाउट सेशन ले रहे थे, तब हमने उनको पहले ही क्लियर कर दिया कि भैया डे 2 से डे 3 में आपके लिए 6,000 का बंदोबस्त कर रखा है, मतलब 6,000 रुपये आपके लगने हैं। अंडर 6,000 आपका काम स्टार्ट हो रहा है। अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं नहीं, क्लियर है, क्लियर क्लियर। आपकी आवाज ठीक तो है, क्लियर है, बस वीडियो नहीं क्लियर है। कोई नहीं, आवाज क्लियर है तो बस यही था कि उसमें हम पहले ही बता देते हैं। पहले बताने का रीजन क्या है? ठीक है, पहले बताने का रीजन क्या है हमारा? पहले लोग जानने के बाद भी उस तरीके से रिस्पॉन्स क्यों नहीं करते, मतलब लोग भागते क्यों नहीं है, वो इम्पोर्टेंट है। हम क्या करते हैं ना, कि जब लोग माइंडसेट लोगों को सही तरीके से दोगे, ठीक है, लोग सही तरीके से समझना शुरू करेंगे, सही तरीके से काम करना शुरू करेंगे, तब जाके ना आपके ये लोग भागना बंद कर देंगे। ठीक है, मतलब कि हमने क्या करा, पहले डे 1 दिखाया, डे 1 अच्छे से दिखाने के बाद डाउट सेशन करी, डाउट सेशन के अंदर ना उनको अच्छा सा माइंडसेट दिया। ठीक है, अच्छा सा माइंडसेट दिया सिस्टम को लेके, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज खुद से कनेक्ट कर लिया। आप यही नहीं करते। रिलेशन बिल्डिंग इंपॉर्टेंट है, नीड आइडेंटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ यार, नीड आइडेंटिफिकेशन जो होता है ना, पता है क्या होता है? जैसे समझो कि सामने वाले की ना गर्दन पकड़ रखी है ऐसे, कि वो इधर उधर भागना भी चाहे तो वो नहीं भाग सकता है। हंड्रेड परसेंट रेशियो आएगा, रेशियो तो आएगा। वॉइस क्लियर है सुमन भाई? नहीं क्लियर है भाई। आप एक काम करो, वाईफाई ले लो फटाफट से। आपका इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है। बारिश हो रही है क्या? बिहार से कौन कौन है? नहीं नहीं, अभी अभी ठीक है, अभी ठीक है ना? हाँ हाँ, अभी सही है, थोड़ा बहुत। ठीक है, डन, अरे कंटिन्यू करो भाई। थोड़ा खुद में भी खराब लग रहा है आज तो, क्या कितने दिन बाद मीटिंग लेने आए और आज नेटवर्क इशू, पनौती लग गई किसी की लग रहा है, किसी ने नजर लगा दिया होगा। चलो कोई बात नहीं। तो तो बस यही था कि आप अगर नीड आइडेंटिफाई करते हो पहले ही, ठीक है, नीड आइडेंटिफाई, रिलेशन बिल्डिंग, जो कुछ इंपॉर्टेंट
आ रही है आवाज? थोड़ा सा इंटरनेट उनका इशू हो रहा है बहुत ज्यादा, 5 मिनट में अगर हो सकता है ज्वाइन करते हैं, तब तक मैं ही कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है? तो आ रही है आवाज आप सभी को बढ़िया तरीके से? डन। तो जैसे अभिषेक क्या बता रहा था कि क्लोजिंग्स अगर आपको करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नीड आइडेंटिफिकेशन करना। वो क्या करते हैं, उनका एक डाउट सेशन होता है। लगे तो मैं आपको दे भी दूंगा, अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट को दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो। कि उनके ऑब्जेक्शन, जो उनका डाउट सेशन होता है, उनमें पहले ही बता देते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट माइंडसेट दे देते हैं। और अगर ट्राई करो ना, अगर देखो अगर आप में थोड़ी सी कैपेबल कॉन्फिडेंस है तो मैं भी कभी कभार दे ही देता हूँ मतलब मैं तो दे ही देता हूँ इन्वेस्टमेंट माइंडसेट थोड़ा सा। अब कैसे देना है वो एक बार मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? लाइक देखो, सामने वाले पर्सन को ना सबसे पहले बता के रखो कि फॉरएवर में क्या क्या काम होता है। मतलब सबसे पहले देखो, अगर पर्सन बिजनेस को स्टार्ट नहीं करता ना, तो सबसे पहली दो तीन चीजें होती है। लैक ऑफ ट्रस्ट, ठीक है? कि सामने वाले का ट्रस्ट नहीं होता, या फिर फॉलोअप में आपकी दिक्कत होती है, तभी वो आपके साथ जाके बिलिंग नहीं करता। मेन दो ही रीजन होते हैं, या तो ट्रस्ट नहीं हुआ, ठीक है, या तो फिर उसको एक ही चीज हुआ कि मतलब, या फिर आप पे भरोसा नहीं हुआ, या फिर दूसरा चीज आप बोल सकते हो कि आपका फॉलोअप बेटर नहीं हुआ। इस वजह से सामने वाले पर्सन आपके साथ क्या करता है, आगे प्रोसीड नहीं करता। ये रीजन होता है, ठीक है? लेकिन अगर ये दो जैसे आप डे वन डे टू डे थ्री, अगर डे वन डे टू डे थ्री परफेक्ट कर लेते हो ना, तो ऑटोमेटिक आपका काम ग्रो, मतलब आपका जो फॉलोअप है, जैसे मैंने आपको, आप सभी को, कुछ लोग हैं जो इस मीटिंग में, मैं आपको डे वन दिखा रहा हूँ, डे वन सिखाया मैंने आपको, डे टू सिखाया मैंने आपको, डे थ्री सिखाया मैंने आपको, राइट? तो क्या आपने उस सभी पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करा, फॉलो करा? आप बताओ। फॉलो करा, इंप्लीमेंट करा, लिखा, नोट्स वगैरह बना के प्रॉपर प्रिपेयर करा? नहीं करा? तो जाके प्रॉपर तरीके से कर लेना, ठीक है? ताकि आपका जो भी पर्सन रहे डे वन डे टू डे थ्री में, वो खराब ना जाए। पता है, अगर मेरा जो भी पर्सन होता है, मैं उस पर्सन को ना, मैंने जो भी प्रोसेस आपको बताया कि उसको वीडियो कॉल करना होता है एटलीस्ट एक बार, सारा चीज करना होता है, तो वो सारी चीजें जो जो फॉलो कर रहे हैं, डेफिनेटली उनका रिजल्ट आ ही रहा है, ठीक है? अभी का जो हमारा आज आज क्लोजिंग डे है, ठीक है, किसके किसके लोग हैं डे थ्री में? सारे लोग के लोग हैं, बहुत सारे लोग के, है ना? सब ठीक होता है, पर बोलते हैं मनी नहीं है। मनी है ही नहीं, पैसा ही नहीं है, क्या बात है? मैंने आपको बताया, लैक ऑफ ट्रस्ट, या फिर आप पे भरोसा नहीं होता, या फिर आप पे फॉलोअप। मेरे को कोई कोई इंसान ऐसा बोलता ही नहीं कि मेरे पास पैसे नहीं है, क्योंकि मैं प्रीमियम जो करता हूँ वो उसमें स्टोरी टेलिंग कर देता हूँ, ठीक है? मोसीम सर की मीटिंग देखा था आपने? स्टोरी टेलिंग कर दो, वही तो मेरे पास भी नहीं था, इसीलिए तो इस काम को करना है ना? तो खैर चलो, मैं क्लोजिंग का पॉइंट तो नहीं लूंगा, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, देन मीटिंग एंड करते हैं। कल फिर से अगेन कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है? सेम टॉपिक पर, क्योंकि उनका थोड़ा सा इंटरनेट इशू आ रहा है, अभी मैसेज आया उनका जस्ट, ठीक है? तो देखो, सबसे पहली चीज, 10 दिन जा चुके हैं आप सभी के। कितने दिन? 10 दिन ऑलरेडी आपने क्या अच्छा काम किया होगा, कुछ लोगों ने नहीं करा, मतलब स्टार्टिंग के 10 दिन तो गए। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 20 दिन बचे हैं। कितना? 20 दिन बचे हैं। और मैं आप सभी को एक बताऊं, अगर आपको 4 सीसी करना है, मिनिमम 4 सीसी 6 सीसी करना है, तो आप लोग इन 20 दिन में, आपका ये टारगेट होना चाहिए कि कम से कम 40 एनरोलमेंट निकल जाए। कितना एनरोलमेंट निकल जाए? 40 एनरोलमेंट। 30 से 40 एनरोलमेंट निकल जाए। अब 40 एनरोलमेंट के लिए सर कितनी कॉलिंग करनी पड़ेगी? ट्राई कर लो, डिवाइड कर लो 40 एनरोलमेंट को। अगर पर डे का 2 एनरोलमेंट हो गया, यही तो जाएगा ना, पर डे का 2 एनरोलमेंट। अगर 2 एनरोलमेंट आपको लेके जाना है, तो कितनी कॉलिंग में आपका 2 एनरोलमेंट हो जाता है? आप सभी बताओ, कितनी कॉलिंग्स में आपका 2 एनरोलमेंट हो जाता है? 50 कॉल? 40 कॉल? 30 कॉल? वो रेशो आप कंटिन्यू कर लो। अगर आपके अंदर स्किल्स नहीं है, जितने भी नए लोग हो पुराने लोग हो, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, नंबर से खेलो। प्ले विथ नंबर, नंबर गेम पे खेलो आप। कृष्णा सर भी एक बात बोलते हैं कि अगर आपके पास कोई स्किल्स नहीं है, मतलब स्किल्स कम है थोड़ी सी, आप न्यू पर्सन हो, आप मैक्स टू मैक्स लोगों पर काम करो, आपका कन्वर्जन ऑटोमेटिक निकल आएगा। और जिनके पास स्किल्स है, तो भाई आपके पास तो प्लस पॉइंट है। और मुझे लगता है मोस्टली यहाँ पे जितने लोग हैं, सारे लोगों के पास क्या होगा, स्किल्स वगैरह होना है, तो होगी, ऑब्वियस सी बात है। जितने लोग नए हो, सारे लोग सीखना स्टार्ट करो। अब कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक नई चीज स्टार्ट करा है, पता है? आप आप एक काम करो, डेली डॉक्यूमेंटेशन करना स्टार्ट करो, अपने एक चीज, अपने आप की सिर्फ, ठीक है? ये अगर आपको फ्यूचर में ग्रो करना है,
फॉरएवर में मैसिव ग्रो करना है, मतलब एकदम बढ़िया वाला, तो आप एक काम करो, अपने आप की डेली की डॉक्यूमेंटेशन करने स्टार्ट करो। पता है, मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया अपना, ठीक है, मैंने एक यूट्यूब चैनल अपना बनाया है। अब उस यूट्यूब चैनल पर मैं डेली की एक्टिविटी क्या कर देता हूँ। देखो फोन में आप लोग को एक प्रॉब्लम आती है, सर स्टोरेज फुल हो जाता है, सर फोटो डिलीट करना पड़ता है, सर वीडियो डिलीट करना पड़ता है। आप लोग एक काम करो, आप एक यूट्यूब चैनल बनाओ अपना, ठीक है, और उस पे अनलिस्ट करके अपनी जो भी डेली का काम अपलोड कर दिया करो। प्रॉपर तरीके से क्या करा करो, डेली अपलोड कर दिया करो। इससे पता क्या होगा कि आज एक साल बाद ना, वही सब जो आपकी वीडियोस रहेंगी ना, वही सब वीडियो आपको काम आएंगे आपके कंटेंट क्रिएशन में, और आप अपने आप को डेली बेसिस पर चेंज कर, मतलब चेंज होते देखना स्टार्ट कर दोगे प्रॉपर तरीके से। क्लियर हुआ? तो डेली करा करो, मैंने आज से स्टार्ट करा, जिसको करना हो कर लो, बहुत मजा आएगा। मैं तो करने वाला हूँ प्रॉपर तरीके से रेगुलर, और मैं कर भी रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे आप लोगों से एक दो चीज बहुत मन कर रहा था शेयर करने का। आप देखो फैमिली की तरह हो, तो मुझे लगता है मुझे आप लोगों को बताना चाहिए, ठीक है। अच्छा एक काम, एक बात बताओ, हमारा बिजनेस क्या है, किस चीज पे हमारा बिजनेस है? सोशल मीडिया का बिजनेस है, राइट? सोशल मीडिया का बिजनेस है, समझ रहे हो आप लोग, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम सोशल मीडिया पे काम नहीं करते हैं, तो क्या लगता है, ज्यादा ग्रोथ के चांसेस हैं या फिर थोड़ा कम ग्रोथ के चांसेस हैं? ज्यादा ग्रोथ के चांसेस है, राइट? एक मैं एग्जांपल बताता हूं, मनीष भाई है, अब ये फॉरएवर कर रहे हैं, ठीक है, फॉरएवर कर रहे हैं बढ़िया तरीके से, और इसके साथ साथ ना इन्होंने अपने एक चैनल, यूट्यूब चैनल बनाया, और पता है उस पर डेली जो भी ट्रेनिंग्स होती है, 7:30 मीटिंग्स, आप लोग इनका यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना। जितनी भी आपको ट्रेनिंग है ना, सब मिल जाएगी, बढ़िया से बढ़िया ट्रेनिंग ये अपलोड करने स्टार्ट कर देते हैं। और इससे इनका बेनिफिट पता क्या हुआ, कि इनका चैनल मोनेटाइज हो चुका है, और यूट्यूब से हर महीने इनको अच्छे खासे पैसे आने वाले हैं, मिनिमम तो 10,000 रुपए तो आने ही वाले हैं अब से। अब सोचो, इनका तो साइड इनकम हो गया ना, साइड इनकम भी तो चल रहा है इनका। प्लस में अगर ये कंटेंट क्रिएशन भी करना स्टार्ट कर देना, तो जाके 5 साल बाद ना, ये कसम से बता रहा हूं, फॉरएवर में महीने का कम से कम 20 20 से 40 लाख रुपए से ज्यादा कमाएंगे। कल मैं ऐसे नॉर्मली मैं खाली बैठा था, ठीक है, एक चीज सर्च कर रहा था कि चलो अगर मैं आज से यूट्यूब पर काम करने स्टार्ट करता हूँ, पूछा मैंने चैट जीपीटी से कि मैं अगर डेली रेगुलर अच्छा कंटेंट मतलब बनाना स्टार्ट करता हूँ, प्लस मैं डेली इंस्टाग्राम पे एक दो रील अपलोड करने स्टार्ट कर देता हूँ, आज के 5 साल बाद मेरा फ्यूचर क्या होगा अगर मैं कंसिस्टेंट रहता हूं तो? पता है उसने क्या बताया? उसने एक चीज जवाब दिया, आपका फ्यूचर बेटर है, और कम से कम अगर आप रेगुलर करते रह गए तो एक आप स्ट्रांग लीडर बनोगे, प्लस कम से कम आपकी मंथली इनकम 50 लाख रुपए होगी। कितना, कितने पैसे होगी? 50 लाख रुपए होगी। तो जब मुझे पता है कि देखो मैं सारा चीज छोड़ के फॉरएवर कर रहा हूँ, मेरी लाइफ में फॉरएवर के अलावा कुछ नहीं है, मैं सच बताऊं तो, ठीक है, और यही करूंगा, जिंदगी भर करूंगा, तो क्यों ना आप लोग जो टाइम देते हो, कितना टाइम लगता है यूट्यूब चैनल अपने यूट्यूब पर, या फिर आपके इंस्टाग्राम पर वीडियो, इंस्टाग्राम पे शूट करने में ना ज्यादा ज्यादा 5 मिनट लगते हैं एक वीडियो को शूट करने में। जो भी आ रहा है बनाना स्टार्ट करो, सर मत करो प्लीज, ठीक है। दूसरी चीज, यूट्यूब पर कितना, अगर एक वीडियो भी कंटेंट शूट करो अपने हिसाब से ना, तो आपको ज्यादा से ज्यादा पता है कितना मिनट लगेगा? 10 मिनट मैक्स टू मैक्स। पहले दिन थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन डेली करोगे तो हो जाएगा। अभी अगर सोचो, रेगुलर लेके आपने चल दिया, तो आपका 1 2 साल बाद जो आपका, बोलते नहीं, योर योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, है ना? आज के मतलब 2 3 साल बाद आपके यूट्यूब पर और आपके इंस्टाग्राम पर, जो भी इंस्टाग्राम पर कम से कम 100 200 के फॉलोअर्स होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना, ठीक है। और फिर आपके जो यूट्यूब होगा, कम से कम 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होंगे। होंगे 2 3 साल बाद कंसिस्टेंट वीडियो जो बनाते हो, अगर बनाओगे तरीके से, तो चैट जीपीटी की हेल्प लेके गारंटेड होंगे। फॉरएवर से अलग पैसा आएगा, यूट्यूब से अलग पैसा, और जो आप एक काम करोगे फॉरएवर मतलब कंटेंट क्रिएशन, वहां से जो लीड्स आएगी आपके और आपकी टीम के लिए, अलग से बेनिफिट। तो अगर आज आप वही सेम चीज कर रहे हो, आधे घंटे का एक्स्ट्रा ही टाइम तो निकालना है, तो करो ना, क्या दिक्कत है? करना ही स्टार्ट करो। मैंने तो अब अपना विजन ले रखा है, मैंने 30 दिन का चैलेंज ले रखा है। ये जैसे 30 दिन का चैलेंज कंप्लीट होगा, मैंने मतलब अपने मन में अपने अंदर डिसाइड करा कि भैया 5 साल के लिए यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे काम करना है बस, मुझे भी। क्योंकि मुझे अपने फ्रंट में, सच बताऊं मेरा टारगेट क्या है, अगले 2 2 3 साल में मेरा टारगेट ये है कि अपने फ्रंट में कम से कम 200 यस बनाने हैं। कितने यस? 200 यस।
अगले 2 से 3 साल में। अब इसको डिवाइड करूंगा अपने हिसाब से, करूंगा सारी चीजें कैसे कैसे होगा, पर मंथ कितना, इसको मतलब हवाबाजी में नहीं, थोड़ा सा स्ट्रेटेजी बना के प्रॉपर काम करूंगा ना, तो पता है अगले 2 साल, अगले 3 साल बाद, अगले 5 साल बाद ना, हमारा जो फ्यूचर होगा ना, बहुत बेटर फ्यूचर होगा। अगर आप फॉर एवर लॉन्ग टर्म के लिए सोच के आए हो तो 1,000, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 तो कोई भी कमा लेता है, लेकिन दम हो ना, तो रेगुलर, अगर एक बात बताऊं, आप कंटेंट भी क्रिएट करते रहोगे, यूट्यूब पर भी काम करो थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल कर, बाकी फॉर एवर करो, 1 घंटे आप इसको साइड में लेके चलो, बाकी 4-5 घंटे जो भी आपके पास टाइम होता है फॉर एवर पे ध्यान लगाओ, और डेली की 50 कॉलिंग करो ना, मैं गारंटी देता हूं कोई ऐसा मंथ नहीं जाएगा जिस मंथ आपका कम से कम 50, 20,000, 30,000 रुपए ना आया हो। दूसरी चीज पता है क्या होगा, आपका फ्यूचर डेवलप, मतलब धीमे धीमे बेटर होता है वो ना, आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। समझ रहे हो ना? अब मैं आपको जो अभी मैं फील कर रहा हूँ, अभी से पहले मैंने 10 दिन का, मतलब मैंने 30 दिन का चैलेंज रखा है। आप लोगों ने अगर मेरी स्टोरी देखी होगी तो आपको पता होगा, नहीं होगा अगर फॉलो नहीं करा होगा तो फॉलो कर लेना, ठीक है? अब पता है क्या दिक्कत है कि अब इन 10 दिन में मैंने अपने अंदर जो चेंजेस देखे ना, सच बताऊं, ऐसे चेंजेस मैंने कभी नहीं देखे थे। कंसिस्टेंसी आप बोल सकते हो, ठीक है, प्लस में रेगुलरिटी, और अब ये मुझे पुश कर रही है आगे के लिए। और बता आप मतलब मेरे 60, अभी मेरी पुरानी इंस्टाग्राम आईडी कुछ प्रॉब्लम की वजह से बैन हो गई है। मैंने नया इंस्टाग्राम आईडी स्टार्ट करा, विद इन 1 मंथ जो मेरे फॉलोअर्स है लगभग में, वो पहुंच चुके हैं, आपको बताऊं मतलब 60 से सीधा 110-15 के आसपास में पहुंच चुके हैं, ठीक है? और आज के 1 साल पहले, मतलब एक मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा था, ठीक है? मैं आपको दिखाता हूँ, 1 सेकेंड का आप टाइम देना मेरे को, ठीक है? जब मैं फॉरएवर नहीं करता था, मतलब मैंने मेरे भाई हैं, उसने मिलके स्टार्ट करा था। और उस यूट्यूब चैनल पे आपको पता है कितने सब्सक्राइबर्स हैं? मैं आपको दिखाता हूँ, इतने सब्सक्राइबर पे 19,000, ठीक है? ये चैनल किसी रीजन की वजह से डीमोनेटाइज हो गया था, लेकिन फिर से मोनेटाइज हो जाएगा कुछ टाइम में, ठीक है? तो सेम चीजें बोल रहा हूँ, मतलब सोशल मीडिया हमारा फ्यूचर है, हमारी दुकान है। करना स्टार्ट करो, सोचो मत, आज ही से करना स्टार्ट करो। अपना 10 दिन का चैलेंज लो, 7 दिन का चैलेंज लो, पहले अपने आप में थोड़ा सा कंसिस्टेंट हो जाओ। 21 दिन लगता है किसी नई हैबिट को सीखने में, और एक बार कंटिन्यू हो गई ना, फिर तो गेम, ठीक है? आपको पता है कृष्णा सर की, आप अगर देखोगे जाके, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, आप देखना। कृष्णा अरोड़ा नाम, रील्स नाम से एक पेज है, देखा होगा आप सभी ने, है ना? सर उस पे क्या करते हैं, उस पे अच्छे से कंटेंट बना के अपनी लीड्स के लिए कंटेंट बनाते हैं, ठीक है? अब देखो, ये लीड्स के लिए कंटेंट बनाया इन्होंने, कितनी लीड आई है? 3400 लीड्स, 3,400 लीड, दिख रही है आपको ना? दिख रही है? ये जो कमेंट दिख रहा है ना, 3,400 लीड, और दिखाता हूँ, चैलेंज करता हूँ आपको, नेक्स्ट 30 डेज गो ऑल इन, अगर आप चाहते। 4,500 लीड आ रही है ना? जाके देख लेना सर की इंस्टाग्राम पेज पर, देख लो, ठीक है? और ऐसी इनकी बहुत सारी रील्स हैं जो ऑलरेडी वायरल है, मतलब जो डेली बेसिस पर ये कंटेंट अपलोड करते हैं। अब सोचो, अगर आपके पास में एक दिन की 4,000 लीड हो गई, और ऐसी लीड जो आपको देख कर आ रहे हैं, आपका यूट्यूब चैनल बढ़िया, मतलब आपका कंटेंट क्रिएशन बढ़िया, आपको देख कर आ रहे हैं, और क्या लगता है अगर 4,000 लीड, 2,000 लीड अपनी टीम में ऐसे फ्री बांट दोगे, आपका काम नहीं उठेगा? बहुत तगड़े से काम उठेगा। तो सच बताओ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सारे लोग चैलेंज लो अपना, मत शर्माओ वीडियो बनाने से, पीछे मत हटो। जब यही बिजनेस है, इसको ढंग से करना है, ढंग से करो, हर चीज में करो। मतलब शर्माओगे तो कुछ नहीं होगा भाई, सब बोलेंगे स्टार्टिंग में, सब सबको बोलते हैं। मैं इस लेवल पे था, मुझे भी लोग बोलते थे, अरे ये देखो आ गए मैनेजर साहब, ऐसे लोग बोलते थे, कसम से बता रहा हूं। और क्या हाल चाल है मैनेजर साहब, आज उनकी बोलती बंद हो गई है। 10,000 रुपए के लिए जॉब के लिए इधर उधर भटकते फिर रहे हैं। तो लोग तो सबको बोलते हैं, किसको नहीं बोलते? क्या कृष्णा सर को नहीं बोला होगा? क्या जितने बड़े बड़े लीडर्स हैं, काम कर रहे हैं बिजनेस, सबको रिजेक्शन नहीं मिले होंगे? सबको मिलते हैं भाई, तुम्हें भी मिलेंगे।
इस बिजनेस का एक प्रोसेस है, रिजेक्शन। रिजेक्शन तो तुमको मिलेगा ही भाई, कुछ भी हो जाए, कुछ भी कर लो, लोग तो मना करेंगे। हमारा तो बिजनेस। और यहाँ पे कुछ लोग ना, मुझे कभी कभी मैसेज आता है, सर लोग मना कर रहे हैं, सर लोग ना बोल रहे हैं। तो ना बोल रहे हैं तो देखो क्यों ना बोल रहा है वो इंसान ना। क्या आपके अंदर अगर स्किल्स होती और अच्छी तरीके से, मतलब देखो ना, तो सबसे पहली चीज हर एक फील्ड में मिलता है। वो कितने बड़े टॉप लेवल पे आप पहुंच जाओ, क्या कृष्णा सर को लोग नहीं मना करते होंगे? बिल्कुल करते होंगे। लेकिन आप अपने आप को इतना कैपेबल बना लो, इतना पोटेंशियल बना लो कि लोग मना ही नहीं कर पाए आपको। 10 लोग आपसे बात करें तो 8 लोगों 9 लोगों का कन्वर्जन है, जो अभी 1 2 आ रहे हैं। ये खुद से चैलेंज लो ये सारी चीजों को करने का। डेली, आप डेली लर्निंग करो, डेली नई नई चीजों को एक्सप्लोर करो, सीखो। चैट जीपीटी का अच्छे से यूज सीखो, बहुत अच्छी चीज है यार। पता है, मैं मुझे कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ भी प्रॉब्लम, उठाता हूँ चैट जीपीटी, सर्च कर लेता हूँ, और वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन मिलता है वहां से। यूज करो, कंटेंट क्रिएशन के लिए भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है। फॉरएवर में हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है तब, जब हम कंटेंट क्रिएशन करेंगे तब। याद रख लेना ये चीजें, आज से बता दे रहा हूं। हमारा फ्यूचर कब ब्राइट है? जब हम डेली बेसिस पर कंटेंट क्रिएशन करेंगे तब। ठीक है। तो उसके लिए काम करो, कंटेंट क्रिएशन प्रॉपर करना स्टार्ट करो आप सारे लोग। अब कुछ लड़कियां हैं जिनसे प्रॉब्लम है कि सर मतलब नहीं कर सकते। भाई बिना फेस दिखाए भी कंटेंट क्रिएशन हो सकता है, बहानेबाजी नहीं चलेगी। बिना, अच्छा एक बात, आपने भी बहुत सारा ऐसा पेज देखा होगा जहां पे बिना फेस दिखाए लोग करते हैं ना कंटेंट क्रिएशन। करते हैं ना। सर कर तो सब कुछ सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है मन नहीं करता। सर थोड़ा सा कैसे, पता है मोस्टली लोग की प्रॉब्लम होती है, सर कैसे करें, कैसे करें। खुद सर्च करो ना, खुद सर्च के मतलब खुद सर्च करके करो ना, क्या दिक्कत है? समझ में आया सभी को? कौन कौन लेगा? अगले 20 दिन बचे हैं। अब ये मत करना सर 1 तारीख से स्टार्ट करूंगी, 1 तारीख वो कभी नहीं आता। ठीक है। अगर दम हो, अगले 20 के 20 दिन कंसिस्टेंट रील्स, कंसिस्टेंट काम, और अपने काम को करते हुए दिखा दो। आज एक चैलेंज ले लो, आप अगले 20 दिन बाद आके मेरे को थैंक यू बोलोगे, सर मजा आ गया, कुछ अलग दिख रहा है अब। सच बताऊं तो करना स्टार्ट कर देना। आज ओपनली सोशल मीडिया पे वीडियो डाल देना कि मैं एक चैलेंज स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें मैं ये सारा चीज करने वाली हूँ अपने काम को प्रॉपर तरीके से। और जो मैंने डॉक्यूमेंटेशन के लिए बताया ना, बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है। जैसे आप देखो, जैसे आप रहोगे वैसे भी आपकी टीम रहेगी। अगर आप आलसी हो, आपसे काम नहीं होता, ठीक है, तो आपकी भी टीम ऐसे निकलेगी, याद रख लेना। ठीक है। म- मतलब जैसे अभी, मतलब तनु है, मेरे को देखते मतलब इसने भी स्टार्ट करा कंटेंट क्रिएशन करना, बढ़िया कंटेंट वायरल जा रहा है, बहुत ही बढ़िया कंसिस्टेंट लग रहा। क्या दिक्कत है? तो सारे लोग करना ही स्टार्ट करो चीजों को। और प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, किसी दिन ऐसा, कोई भी ऐसा दिन ना जाए जिसमें 30 40 कॉल ना हो। सच बता रहा हूँ, कोई ऐसा दिन भी नहीं जाना चाहिए जिसमें 30 40 कॉलिंग आपके साइड से नहीं हो रही हो, आपके कॉल्स में वो नंबर नहीं डायल हो रहे हो डेली बेसिस पर। 40 कॉल करना, मैं डिवाइड करवा दूं आपको। 20 कॉल इस फनल में कर दो, 3:30 बजे, मतलब बजे वाले में, और 20 कॉल 8:30 बजे वाले में, हो गया काम। 20 कॉल करने में 10 लोग मुश्किल से कॉल उठाते हैं, 15 लोग कॉल उठाते हैं। अगर एक का मान के चलो 3 मिनट भी लगते हैं ना, 1 घंटे का काम नहीं है। आप दिन भर करते रहते हो, 1 घंटे का काम नहीं है कॉलिंग करना। 1 घंटे इस टाइम, 1 घंटे नेक्स्ट टाइम, 2 घंटे 2.5 घंटे कॉलिंग करो, बस इनफ है। 2.5 घंटे कॉलिंग प्लस में। और हाँ एक चीज बताऊं, आप लोगों की बहुत बड़ी गलतियां होती है। डेली मान के चलो आपको किसी ने मना करा, तो आप पता क्या करते हो? जाने दो, हटो, हटाओ। लेकिन अगर मना करा तो आप रात में बैठो, एनालाइज करो खुद को, इस इंसान ने मना करा तो क्यों करा। लिखो उसको, अपने मेंटोर से डिस्कस करो कि सर मतलब इस पर्सन ने मेरे को ऐसे ऐसे बोला, अब मुझे क्या बेस्ट देना चाहिए। चैट जीपीटी उठाओ, उसको पूछो कि आज मैं इस बिजनेस में काम कर रहा हूँ फॉरएवर में, और मुझे एक ऐसा ऑब्जेक्शन आया या फिर ऐसी प्रॉब्लम, इसमें मुझे ऐसा क्या सोल्यूशन निकालना चाहिए। देगा आपको चैट जीपीटी। उठाओ ना। इनरोलमेंट में कुछ लोग बोलते हैं सर कंफर्मेशन नहीं आ रहे, या फिर कुछ लोग के इनरोलमेंट नहीं होते। पहले काम करा करो ना, पहले खुद को एक बार चेक करो। पहला काम अपने मेंटोर के पास जाओ कि सर या फिर मैम एक बार देख लो, मेरे में ये प्रॉब्लम आ रही है, एक बार मेरा इनविटेशन सुन लो, एक बार मेरा फॉलोअप सुन लो, क्या मैं परफेक्ट हूं? जो गलती हो आप बता दो मेरे को। ठीक है।
क्लियर। सेकंड, फिर आपको क्या करना है, अगर वहां से भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता, वहां तो 100% आपको सॉल्यूशन मिल ही जाएगा, फिर भी एक्स्ट्रा चीजें सर्च करनी है ना, चैट जीपीटी उठाओ, सर्च करना स्टार्ट करो। और वो ऑब्जेक्शन ऐसा ऐसा रिलाई मतलब ऐसा उसको लर्निंग करो ना, ऐसा उसको सारी चीज समझो कि अगर जिंदगी में ऐसा ऑब्जेक्शन आएगा तो कभी ऐसा नहीं होगा कि कोई मुझे मना करके चला जाए। डन। क्लियर हो आप सभी को? ठीक है। बाकी जितनी भी चीजें हैं आपको, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वगैरह है, अब आपको पता है हमारी अभी 4-5 दिन की ट्रेनिंग बची है, और जिसमें मैंने कई सारे मैनेजर्स को भी इनवाइट करा है। बहुत मजा आने वाला अगर ये 4 से 5 दिन आप लोगों को। ठीक है। तो बस कंसिस्टेंट हो जाओ, मैं एक ही चीज बता रहा हूँ, और आप लोग के लिए गुड न्यूज़ है, वो मैं आज नहीं रिवील कर सकता, बताऊंगा आप सभी के लिए। कन्वर्जन रिजल्ट मैसिव, बहुत बढ़ने वाला है। ठीक है, बताऊंगा आप सभी को। और मेरे हिसाब से ना, अगर आप लोग एक काम करा करो, माइक्रो इन्फ्लुएंसर को पकड़ो लीड जनरेट करने के लिए, सेल्फ देखो, खुद से चीजें फाइंड आउट करो। ये प्रॉब्लम, ये बिजनेस आपका है, तो प्रॉब्लम आपको ही निकालनी पड़ेगी। सर लीड्स की प्रॉब्लम आ रही है, यूट्यूब पे सर्च करो 10 वीडियो, एक दो पॉइंट तुम्हें नया मिलेगा, है ना। एक काम कर लेना, जितने भी लोग इस मीटिंग में हो, आज आपका एक होमवर्क दे रहा हूं। ठीक है। एक मूवी है, आज मूवी दिखाऊंगा आपको मैं, देखना चाहोगे मूवी सारे लोग? मैं बोल रहा हूँ देखने के लिए। सर क्या बात है, सर इसमें एक ना वो थोड़ा सा पॉपकॉर्न भी मिल जाए, कोल्ड ड्रिंक मिल जाए, मजा आ जाए, है ना। चलो कोई नहीं, ठीक है। एक मूवी है द सीक्रेट करके, द सीक्रेट करके, सारे लोग देख के आओगे? सर्च कर लेना। अब ये मत बोलो कि सर आप ही दे दो ना लिंक, नहीं दूंगा। आपको खुद जाके यूट्यूब पे सर्च करना द सीक्रेट फुल मूवी, हिंदी में या फिर इंग्लिश में, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। तेलुगु में नहीं है भाई, ये मैं नहीं बोल सकता। ठीक है। लेकिन हिंदी और इंग्लिश में आपको मिल जाएगी, आज देख के आना। ठीक है। और ये आज आपका होमवर्क है कि आज आपको देखना है। ठीक है। बाकी हमारा टाइम स्टार्ट हो चुका है, 6 बज रही है, अभी मेरे पास 2.5 घंटे का टाइम है। और ये मत बोलना कि सर कॉलिंग नहीं हो पाएगी, 2.5 घंटे का टाइम है, लीड्स नहीं है, रीयूज करो, पुरानी लीड्स हैं उठाओ, कॉलिंग करो बिना शरमाए हुए। और कम से कम सारे लोग आज अपने अपलाइन को 5 कंफर्मेशन निकाल के दिखा दो, मैं भी मान जाऊंगा। अगर आप में दम है, मिनिमम 5 कंफर्मेशन की बात बता रहा, 5 कंफर्मेशन अगर आज निकाल दोगे तो ही कल की मीटिंग कराऊंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। चाहिए मतलब मीटिंग कर लेंगे सभी को, 5 कंफर्मेशन निकालने हैं आपको, कर लोगे? कौन कौन करने के लिए तैयार है? सारे करोगे? पक्का? चलो बहुत ही बढ़िया। अपलाइन को भेजना, मेरे ग्रुप में जितने लोग, टैग भी करना मुझे। ठीक है। और अगर आज आपने 5 कंफर्मेशन निकाल दिया, तभी आपको कल का लिंक मिलेगा। सही रहेगा ना? आकाश बोल रहे सर आप 5 क्या बोलो, 15 निकाल दूंगा, है ना। चलो बहुत ही बढ़िया। डन। तो आप जा सकते हो अभी, मीटिंग को एंड करते हैं, कल बढ़िया तरीके से मिलेंगे। सारे लोग टाइम पर आ जाना, बुलाने की जरूरत ना पड़े और कॉल करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट आपके लिए रेडी है अगले 5 दिन तक, जो हमारी 7 डेज की सीरीज चल रही है ना। वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट विथ न्यू स्पीकर्स मैं भी सिखाऊंगा, और क्या पता आपको मैनेजर से भी सीखने का मौका मिल जाए। अच्छा कैसा रहेगा, मैनेजर से भी सीखना चाहते हो? मैनेजर से भी, और ऐसा मैनेजर जो महीने का 2.5-2.5 3-3 लाख रुपए कमा रहा हो, सीखना चाहोगे? पक्का एक्साइटेड हो? कौन कौन सीखना नहीं चाहता? मतलब ध्यान है आप, बट है ना, सब सीखना चाहते हो। चलो बिल्कुल आपकी मीटिंग कराएंगे बढ़िया तरीके से, लग जाओ सारे लोग काम करने के लिए। ठीक है। और 7:30 मिस मत करा करो, आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। और स्पेशली आप अपने नोबस को रेगुलर 7:30 दिखाओ, 7:30 की जो भी मीटिंग है वो रेगुलर दिखाओ। और आज जितने भी लोग इस मीटिंग में हो, आज होने वाली है कृष्णा सर की मेंटोरशिप, आज 11 तारीख है ना, कृष्णा सर की मेंटोरशिप होने वाली है। आपको फॉरएवर की कसम है, आपको उस मीटिंग में रहना है। सर ये कौन सी बात हुई, देख लेंगे भाई हम भी,
करते होगे फॉर अपने मतलब अगर करते होगे प्यार फॉरएवर से, तो जरूर आओगे मीटिंग में, स्क्रीनशॉट भी दोगे। और क्योंकि ना मैं भी आज अटेंड करने वाला हूँ बढ़िया तरीके से, और फुल नोट्स भी बनाऊंगा। ठीक है, आपको भी मैं देखूंगा, देखता हूँ कौन कौन आता है उस मीटिंग में। फॉरएवर से प्यार होगा तो आओगी, ऑब्वियस सी बात है, सारे प्यार करते हो फॉरएवर से, मुझे पता है। क्योंकि आज नहीं, आज लग रहा होगा ना, लेकिन कल जो आपकी जर्नी होने वाली है ना, बहुत मजा आने वाला है, सही बताऊं तो। ठीक है, जब 1 लाख रुपए क्रेडिट होते हुए दिखाई देंगे ना, तब मजा आएगा। सर टाइम क्या होगा? आई थिंक 9 बजे है। एक सेकेंड में आपको टाइमिंग भी बता दे रहा हूँ। 1 मिनट का टाइम दो मेरे को। एक सेकेंड बस। 9 PM। ठीक है, डन। और एक चीज मैं आपको बताऊं, आप लोग के लिए कुछ नया नया, बहुत कुछ नया आने वाला है, दिखाई देता हूँ। खैर, ट्रेलर दिखा देता हूँ बस। हम्म। ये मैसेज मेरे साइड से नहीं है, करण साइड से, करण सर के साइड। देख लो भाई, कुछ गेम सोचा है आपके लिए। अब इससे ज्यादा नहीं दिखा सकता, सॉरी। प्राइवेसी हमारी भी कुछ है ना। चलो, एंड ऑफ द मीटिंग, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। और सारे लोग 5 कंफर्मेशन प्लस मेंटोरशिप के नोट्स के साथ मिलोगे मेरे को। ओके, डन।